हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ना मैं आप लोगों को अपना किचन टूर भी देने वाली हूँ, साथ में अपना क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ और आपको ये भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। देखिए, मेरी शादी को ऑलमोस्ट है ना 14 साल हो गए हैं, मतलब 14 कंप्लीट हो गए हैं और आज तक ना मैं कभी भी नॉन मॉड्यूलर किचन में नहीं रही हूँ। मतलब कभी भी जहाँ पे भी हमने घर लिया ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नॉन मॉड्यूलर किचन हो वहाँ पर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इस घर में कि यहाँ पर किचन जो है ना वो मॉड्यूलर नहीं है, कोई भी अलमीरा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे लिए भी बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से मैं जो है ना किचन को रखूँगी, क्योंकि देखिए आदत हो जाती है ना हमेशा। आपको अगर अलमीराज की आदत हो गई है तो आपका हाथ भी बार बार वहीं जाता है, आपको किचन को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करने की आदत होती है, क्योंकि जनरली हर जगह पर एक स्टैंडर्ड मॉड्यूलर किचन होता है, खासकर रेंटेड अपार्टमेंट्स के लिए। वहाँ बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो जहाँ जहाँ भी मैं रही ना, नॉर्मल रेंटेड अपार्टमेंट होते थे और एक स्टैंडर्ड किचन का जो है ना प्लेटफॉर्म और मॉड्यूलर जो अलमीराज होती थी वही होती थी। तो आदत बनी हुई थी उसी तरीके से रहने की। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया है कि किस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज करूँ और फंक्शनल भी रखूँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि किस तरीके से मैंने अपने रेंटेड अपार्टमेंट की किचन को अरेंज किया है और कैसे उसको फंक्शनल भी बनाया है, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और बहुत आसानी से हम यहाँ पर काम भी कर सकें और अच्छा भी लगे। तो सबसे पहले तो ना किचन का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये क्योंकि बहुत छोटा है और मैंने यहाँ पर ये इतनी पतली स्लीक सी रैक्स रखे हुए थे जिनमें मैं डेली यूज़ का सामान रखती थी। बट क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीदी आती हैं खाना बनाने के लिए और वो बहुत अच्छे से जब मेड आती है तो देखिए उतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती है। और कुछ दिन से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, ऑर्डर्स में इतने सारे ड्रेसेस के ऑर्डर्स थे, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो देखिए, आप जो लकीर बनी हुई है ना, ये पूरा आटा है और अभी तो बहुत अच्छे से साफ़ भी नहीं हुआ था, सुबह ही खाना बना है। तो मैंने सोचा कि अब मैं उनके लिए ना ये प्लेटफॉर्म एकदम खाली करूँगी, जितना मिनिमल हो सकता है यहाँ पर चीज़ें रखूँगी। क्योंकि जब सिंगल हैंडेड हम लोग काम करते हैं ना, तो हम अपने तरीके से करते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब कोई मेड आती है घर में काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमें उनके हिसाब से भी सेटअप करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं जैसा हम लोग करते हैं। तो आज मैंने यही सोचा कि इस प्लेटफॉर्म को मैं एकदम नीट एंड क्लीन करूँगी, खाली करूँगी एकदम, ताकि एटलीस्ट वाइप आउट तो करें, वो कपड़ा तो मारें ढंग से, और अगर सामान नहीं होगा तो कपड़ा भी प्रॉपरली मारा जाएगा। तो मैंने सबसे पहले जो है ना किचन को प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है उसको खाली कर लिया है और जो डस्ट थी और जो आटा था उसको समेट लिया है। उसके बाद ये मेरे पास एक 2 टियर रैक थी वुडन की, जो मैं पहले प्लेटफॉर्म पे रखा करती थी। अभी मैंने कहीं और इसको यूज़ किया हुआ था, बट मैं अब वापस इसको किचन में लेकर आ रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने धुल के साफ़ किया अब की बार। वैसे तो वुडन है तो ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए, बट बहुत गंदी हो रही थी तो मैंने इसको धुल के और बाहर उसको धूप में रख दिया है। अच्छी खासी धूप लग जाएगी 2-3 घंटे की, तो एकदम ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो ये पीछे है ना, पीछे ये पूरी वॉल खाली है। तो इस वॉल को ना जब हम आए थे तब ये पूरी खाली थी। तो मैंने इस तरीके की जो है ना ग्लास शेल्फ लगवाई, ताकि मेरा किचन के जो कंटेनर्स हैं वो अच्छे से अरेंज हो सके। तो अब क्योंकि ये ग्लास है और ओपन है तो बहुत जल्दी गंदी भी होती है, क्योंकि मेरा किचन घर के एकदम पीछे की तरफ है, जहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन नहीं है और ना ही यहाँ पर चिमनी लगी हुई है और ना ही यहाँ पर एग्जॉस्ट का कोई भी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, खाना बनता है और छौंक लगता है, तड़का लगता है, तो सारी चीज़ें यहीं जमती हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको विद इन 10 डेज़ तो सब कुछ निकाल के वापस से साफ़ करना ही पड़ता है। ये अब एक एक्स्ट्रा काम है, एक्स्ट्रा रूटीन में मैंने शामिल किया है, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये ग्लासेस बहुत ज़्यादा चिकने और गंदे हो जाते हैं। तो देखिए, इनको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पर सारे के सारे कंटेनर्स अपनी जगह पर मैं वापस लगा रही हूँ।
कंटेनर्स के लिए ना मैंने देखिए ये छोटी छोटी सी बॉटल्स ली हुई हैं। ये डी मार्ट में बहुत आराम से मिल जाती हैं, बहुत सस्ती भी होती हैं। आई थिंक 99 रुपीज़ की एक बॉटल होती है और इसमें ना आधा किलो सामान बहुत आराम से आ जाता है। तो क्योंकि हमारी 2 लोगों की फैमिली है तो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो आधा किलो ही आती हैं। तो ये बॉटल्स मैंने इसीलिए परचेज़ की ताकि ये स्पेस सेविंग भी है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। और देखिए आराम से छोटी सी जगह में ढेर सारी बॉटल्स आ जाती हैं। उसी की छोटी बॉटल्स मैंने ख़रीदी हैं जिसमें आराम से 250 ग्राम के करीब सामान आ जाता है। तो जितने भी मसाले होते हैं जो हमें कम मात्रा में रखने होते हैं वो मैं इन छोटी बॉटल्स में रखती हूँ, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर साथ में अभी दोपहर हो गई थी, लंच के लिए अजय आए थे तो मैंने उनसे थोड़ी सी हेल्प ले ली इसको पेस्ट करने में। मैंने सोचा ये बहुत दिन से मैंने परचेज़ करके रखा हुआ था तो इसको हमने मिलके पेस्ट कर दिया और ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया। सुंदर भी लगता है, इन्हांस हो जाता है लुक थोड़ा सा किचन का, अच्छा लगता है। तो देखिए ये जो रैक है ना इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया है और इसमें जो है ना नीचे क्योंकि यहाँ पर ऑयल बॉटल्स भी रखी जाएंगी तो बिल्कुल भी लीकेज ना हो, स्पिलेज ना हो और ये ख़राब ना हो, इसकी वजह से नीचे मैंने पेपर लगा दिया है। तो आप भी इस तरीके से ना अपनी जो भी रैक्स होती हैं ना उनमें टिश्यू पेपर्स ज़रूर लगाइए, या फिर अगर कोई रिटायर्ड जो टॉवल्स होते हैं ना उनको भी कटिंग करके लगा सकते हैं आप। साथ साथ में मैं किचन का सामान भी, क्योंकि अब सफाई हो रही है तो सामान भी खाली कर रही हूँ। कुछ जो राशन रखा हुआ है पैक उनको रीफ़िल कर रही हूँ। वैसे भी मंथ एंड होने ही वाला है तो नया राशन भी आएगा जो जो ज़रूरत का होगा, बट पुराना जो भी रीफ़िल के लायक है उनको मैंने रीफ़िल कर रही हूँ साथ साथ में। बीच बीच में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं मंगवाती रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा सामान नहीं लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें ना फिर एक्स्ट्रा शॉपिंग भी हो जाती है। तो जितनी जितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ती जाती है मैं ख़रीदती जाती हूँ। तो इनको देखिए मैंने वापस बॉक्स में रीफ़िल कर लिया है और इनको भी अपनी जगह पर लगा दूँगी, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग होती है ना तो हर एक चीज़ को मैं वापस जो है ना डीप क्लीन करके रखती हूँ। कंटेनर्स को भी वाइप आउट करके रखती हूँ और जो जो भी सामान हमें रीफ़िल करना होता है, कुछ पाउचेस जो होते हैं उन सबको भी मैं रीफ़िल करती हूँ। उसी तरीके से अभी मसालदानी भी मैंने रीफ़िल की। तो देखिए मसालदानी में भी ना नीचे एक पेपर लगा कर रखिए ताकि स्पिलेज जितनी भी होती है ना उससे कंटेनर गंदा ज़्यादा नहीं होता है। अदरवाइज़ कंटेनर गंदा अगर होता रहे ना तो वो जम जाते हैं मसाले उसके अंदर और फिर स्टील पर दाग भी पड़ जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने मिनिमल एकदम सामान रखा है। सिर्फ एक रैक रखी है जिसमें तेल और घी और टी शुगर के कंटेनर्स होंगे। साथ में मैंने स्पैचुलास रखने के लिए जो कंटेनर है वो रखा है। पीछे ये जो रैक है ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही किचन में शिफ्ट की है, इसको ढक दिया है। कोई भी एक जो है ना टेबल रनर इस पर डाल दीजिए और पीछे मैं अपना डेली यूज़ वाला सामान रख रही हूँ जिसमें मसालादानी भी पीछे ही रहेगी और जो सूखे आटे का डब्बा होता है वो भी पीछे रहेगा। एक छोटी सी रैक रख दी है, उसमें छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो रख दिए हैं। तो देखिए ये कितना वॉलपेपर भी सुंदर लग रहा है, एकदम ब्राइट हो गई है किचन इसकी वजह से। और प्लेटफॉर्म भी मैंने एकदम खाली कर दिया है, अब सफाई में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए पूरे जो है ना मैंने ये भी अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। जो भी गंदगी थी सब साफ़ हो चुकी है। कंटेनर्स भी मैंने एकदम वाइप आउट कर दिए हैं। तो किचन मेरी एकदम जो है ना बढ़िया साफ़ हो गई है। ये मेरे पास एक वुडन जो है ना क्या बोलते हैं इसको, मसालादानी ही है एक तरीके से। तो इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस रख रही हूँ, जो खड़े मसाले होते हैं ना उनको इसमें रख दूँगी ताकि 4 अलग अलग डब्बे ना निकालने पड़ें जब भी हमें खड़े मसालों की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर चावल भी बनाते हैं तो उसमें भी लौंग इलायची वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और बाकी भी अगर किसी सब्ज़ी में खड़े मसालों की ज़रूरत है तो सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए। पहले मैं ना इसमें अलग अलग तरीके के नमक बनाकर रखती थी, बट क्योंकि ये इस रिमूवेबल नहीं है ना तो सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसीलिए मैं अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ही रखती हूँ। खड़े मसाले बहुत आराम से इसमें यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको शेल्फ़ दिखाई। अब इन शेल्फ़ के मैं अंदर ना मैंने ये जो सामने रैक रखी हुई है वाइट, ये मैंने आपको अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाई थी। ये मैंने 2 रैक किचन में भी रखी हुई हैं जिसमें सामने कढ़ाई रखी हुई है और बड़ी वाली जो थाली और प्लेट्स होती हैं वो रखी हुई हैं। साइड में कॉर्नर में मैंने जो एक्स्ट्रा कढ़ाइयाँ हैं वो मैंने एक के ऊपर एक स्टैक करके रखी हुई हैं और नीचे ही चकला बेलन और तवा भी यहीं पर रहता है ताकि फटाफट से यहीं से लेकर वो बहुत आसानी से एक्सेस भी हो सके
और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि ढूंढने के लिए देखिए जगह किचन में बिल्कुल भी नहीं है। 4 टोटल शेल्फ़ हैं, उन्हीं में ही सब अरेंज करना है। सबसे नीचे वाली शेल्फ़ में जो सबसे कम यूज़ होती हैं चीज़ें, बड़े कंटेनर्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा रिफ़िल जिनके अंदर होता है वो रखे हुए हैं, जो महीने में मुश्किल से 2 या 3 बार ही निकाले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे झुक के निकालने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ वाले में जो डेली यूज़ के बर्तन हैं वो रखे हुए हैं। छोटी प्लेट्स के लिए छोटा सा स्टैंड है, उसमें सारी छोटी प्लेट्स रखी हुई हैं, भगोने हैं, गंज हैं, दूध के बर्तन, वो सब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। पीछे की तरफ एकदम स्प्राउट मेकर है जो कभी कभी निकलता है, तो वो एकदम पीछे की तरफ रखा हुआ है, क्योंकि डीप है थोड़ी सी, तो डेली एक्सेस करने में प्रॉब्लम होता ही है। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर अपना आटा मेकर रखा हुआ है और नीचे कुकर रखे हुए हैं, तो बड़े बर्तन यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी डेली यूज़ के ही आइटम है सारी। छन्नी और जो फ़नल वगैरह है ना वो यहाँ पर है, ये मोटर पेस्टल भी यहीं पर रखा हुआ है, और जो सॉसेज, विनेगर, ये सब यहाँ पर है। और सबसे नीचे है जूसर और मिक्सर, क्योंकि ये बहुत ही पतली सी नैरो सी कैबिनेट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं आता है। तो ये मैंने यहाँ पर क्योंकि मिक्सी भी हमें डेली ही चाहिए होती है, और जूसर भी आजकल तो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे तो निकल ही जाता है, तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसको बाहर निकाला हुआ है। जब ज़रूरत नहीं होगी जूसर की तो इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी। ये है सिंक के नीचे वाला कैबिनेट, यहाँ पर मेरा सफाई वाली सारी बास्केट रहती है। पीछे एक्स्ट्रा जो भी किचन का परचेजिंग होती है वो होती है, जो सफाई से रिलेटेड होती है, और यहीं पर डस्टबिन भी रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद ये जो कैबिनेट मैंने आपको दिखाई थी, तो ये मैं अभी कुछ टाइम पहले किचन में वापस लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने सारे के सारे अपने यूटेंसिल्स और एक्स्ट्रा जो ग्रॉसरी होती है उसको स्टोर किया है, क्योंकि छोटे बर्तन नीचे रखना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लैब के नीचे ना छोटे छोटे बारीक बारीक बजरी गिर रही है, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर स्टोर किया। स्टील के बर्तन सारे ऊपर वाली रैक में, बीच में जो खुले हुए पैकेट्स होते हैं एक बास्केट पे भर के उनको रखा है, ताकि उनको यूज़ करना आसान रहे और पता रहे कि यहाँ पर रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा जो ग्रॉसरी के पैकेट्स हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं, जिनके कंटेनर्स अभी खाली नहीं हुए हैं। और उसके बाद ऊपर वाली जो रैक है वापस, उसमें मेरे सारे ग्लास के जितने भी डेली यूज़ के हैं ना, कप और ग्लासेस, साथ में प्लेट्स वगैरह, वो सब मैंने यहाँ पर रखी हैं। और उसके बाद नीचे वाले दोनों में फिर से सामान जो है बीच वाली रैक में मैंने रखा है। अपने जितने भी चॉपर्स हैं और मिक्सी के जो भी जार हैं, टोस्टर, ये सब मैंने इसमें रखे हैं, ताकि सारे ये जो छोटे छोटे जो अप्लाइंसेस होते हैं ना, ये हमेशा गड़बड़ कर देते हैं और मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर रख दिए। और सबसे नीचे में फिर से मैंने ग्रॉसरी रखी है। तो इस तरीके से मैंने अपनी छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अब लेते हैं एक चाय ब्रेक, क्योंकि भाई इतने सारे काम के बाद एक चाय तो बनती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किचन टूर कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। टेक केयर एंड बाय।